हाँ बच्चों, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 10 है, देख ही पा रहे हैं आप लोग। और न्यूमरिकल का नंबर है क्वेश्चन नंबर 19 वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जी का नाम जानते ही हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी पावर यहाँ पर पी दी हुई है। जो दी हुई है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जनरली हम ए बी सी मानते हैं, पर उन्होंने पावर पी क्यू दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू ही पता करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बस इतना सा करना है। तो देखो जरा कर रहे हैं, तो ये तो समझ ही गए होगे, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाया है, इक्वल टू का निशान आएगा और संग में कांस्टेंट आ जाएगा के। अब जैसे करते हैं वैसे ही शुरू कर रहे हैं, बी केयरफुल, बहुत आसान है। बोलो भाई, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, सारे बच्चे बोलो करो भाई, एल टी माइनस वन के। अब बोलो जी का नाम बताओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर तुम्हें याद है तो एक्सीलरेशन ही ना ये, तो एल टी माइनस टू। पावर पी, एच माने हाइट, हाइट को मीटर में किलोमीटर में नापा जा सकता है, तो जो भी चीज़ डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन होती है एल। ठीक है, अब क्या करते हैं, पावर्स को बेटा कलेक्ट करो। एल से शुरुआत कर लो, एम तो इसमें है ही नहीं, तो एल की पावर बताओ कितनी हो गई। यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, तो कुल पावर हो गई पी प्लस क्यू। टी की पावर बताओ बेटा, -2, और पी है मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का, तो ये हो जाएगा -2p। अब कंपेयर करो पावर्स को, बोलो भाई क्या मिलेगा। यहाँ एल की पावर और यहाँ एल की पावर, तो p प्लस क्यू। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1। कोई पावर ना हो तो 1 तो मानोगे ही, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। यहाँ -2p इक्वल्स टू -1। ओबियस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p आ जाएगा 1/2। एक समस्या सॉल्व हो गई, p निकल आया है, q रह गया खाली। p की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो हाफ प्लस q इक्वल्स टू 1। हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ। अब आप बताओ, 1 माइनस हाफ तो समझ सकते हैं, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से q की वैल्यू हाफ हो गई। अब उसने पूछा ही बस p एंड q है, आगे सवाल नहीं करना है, बस इतना ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो क्या p निकल आया है, इट इज़ हाफ। क्या q निकल आया है, यस ऑफ कोर्स, ये भी हाफ है। तो आंसर हो जाएगा p इक्वल्स टू हाफ, कॉमा q इक्वल्स टू हाफ। तो ये आंसर हो जाएगा। मेरा अंदाज़ बहुत ही इजी है, सारे बच्चे समझ गए होंगे और कर पाएंगे। कोई डिफ़िकल्टी है क्या। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसको देखो जरा केयरफुली, देखो ये है, देखो भाई अपरेंट हुआ। देखो भाई, नाम जो दिए हुए हैं, ई का नाम क्या दिया हुआ है, एनर्जी। अब देखो बेटा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करो, mL_T-2, mL2T-2 याद है क्या होता है बताओ, mL2T-2। मास का याद ही है तुम्हें, m। फ्रीक्वेंसी का याद है तुम लोग को, t की पावर -1। r का नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड भी एक तरह की डिस्टेंस होती है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला L है। केयरफुली सुनो, एम्पलीट्यूड एक तरह का, और अच्छा बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड। तो इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन है एल। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के डायमेंशन एल हैं। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब बेटे क्या करोगे, अब तो वही सवाल हो गया, जनरल सा करना शुरू करो। तो एनर्जी का क्या लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टू टी माइनस टू लिख लोगे, एम एल टू टी माइनस टू। के से कोई लेना देना नहीं है। मास का बताओ, कैपिटल एम। फ्रीक्वेंसी का बताओ, टी की पावर -1, पावर बी है तो बी लगा दो। इसका बताओ, बताया था एल होता है तो एल की पावर सी। सारा क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। अब इधर पावर्स कलेक्ट करनी है तुम्हें, जरा कलेक्ट करो और हेल्प करो मेरी। क्या हो जाएगा, एम की पावर बतानी है, फिर एल की बतानी है, फिर टी की बतानी है। बोलो बेटा, एम की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, ए। एल की पावर ओनली सी, और टी की पावर हो जाएगी बी, वन जा बी, लेकिन माइनस की बी है ये, तो माइनस का बी। क्या क्लियर है? कंपेयर करो। देखो बेटा, कंपेयर करने के लिए जरा बताओ क्या क्या मिलेगा तुम्हें। तो ए इधर है एम की पावर, इधर एम की पावर 1 है, तो ए इक्वल्स टू 1। इधर देखो बेटा, एल की पावर सी है, इधर 2 है, तो सी बराबर 2। इधर माइनस बी है, टी की पावर को देखो माइनस बी दिख पा रहा है, और इधर देखो -2, तो माइनस बी इक्वल टू -2। सारी वैल्यू निकली आई, वही माइनस से माइनस कट गया, तो बी आ गया 2, सी 2 है, ए 1 है। करने को तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना चाहिए बताओ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो बताओ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, चलो भाई बोलो, तो E इक्वल्स टू के, देखो M लिख दिया, न्यू लिख दिया, R लिख दिया। M की पावर थी A माने 1, न्यू की पावर थी B माने 2, और ये पावर थी C माने भी 2। तो देखो पावर 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई पावर ना लिखी हो तो 1 तो मानते ही हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा E इक्वल्स टू के एम न्यू स्क्वायर R स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से बेटे जितने भी तुमने हमसे डिफ़िकल्टी कही थी, 5 सवाल सारे बच्चों ने बोले थे, मैंने पांचों सवालों के सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं बात को। अब बच्चों कल आपका ना टेस्ट होना है, तो आपको ये सारे सवाल जो जो कराए हैं मैंने, उनको आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड कर लीजिए और डायमेंशंस याद कर लीजिए। तो आपसे डायमेंशन पूछे जाएंगे और टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट सबको ईमानदारी से देना है, अपने आप आराम से बेटा लिख के देना है और उसकी फ़ोटो भेजनी है। ठीक है, ओके। तो टेस्ट कम असाइनमेंट है, किसी को कोई पनिशमेंट इसमें नहीं है, ये पहला असाइनमेंट या टेस्ट है आपका। ठीक है, तो कल खाली पूछ के देखेंगे, कल सैटरडे है ना, तो खाली पूछेंगे और फिर आपको संडे की तो ऑफ रहेगा, मंडे को बेटा आपकी अगली पढ़ाई फिर शुरू होगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।